नागपुर में देवी जी की स्थापना होती है। तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से, वो रेणुका माता के नाम से। महाराज रेणुका, तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? कच्चे घड़े में जल क्या करती हो तुम, जो ये कच्चे घड़े में जला जाता है? रेणुका ने कहा, स्वामी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है वो महादेव। बस यही समर्पण है, इसी को समर्पण कहते हैं कि तुम्हारे दिल से तुम देवाधिदेव महादेव को हर बात, सब कुछ शिव को समर्पित कर कर चलो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया वो कम ना दिया, उस जो कृपा करी उसने कम ना करी, जो करुणा करी उसने कम ना करी है। रेणुका, अब तो जमदग्नि जी की भक्त शिव के प्रति और जागृत हो, शंकर के प्रति और। आज रेणुका जल लाने में थोड़ी सी देरी करती, माता रेणुका के 5 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटे
परशुराम जी है। सब सच। लाने में देरी कर दी। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई, आई क्यों नहीं, कारण क्या बना, क्या कारण है जो आने में देरी हो गई रेणुका, क्या हुआ इस। ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया। दृष्टि, मन, चित्त थोड़ा सा विचलित हो। विचलित किसी गलत जगह पर नहीं हुआ। कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ रहा। ध्यान तो विचलित हुआ, दृष्टि तो विचलित हुई, ध्यान तो गया। अब ध्यान विचलित हो गया, दृष्टि विचलित हो गई, क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए थे। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो। तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे, ये कहां की रीत, हम माता का सिर नहीं काट सकते। हम हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्रापवश कर दिया, चारों की चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो। वो शरीर किस काम का, पटक दिया नीचे। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया। तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहां पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं रही, शुद्धता पटक दिया। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के, पर आज्ञा क्या करी आपने, आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा, ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी मां का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं। हाँ। हाथ में फरसा लिया परशुराम जी ने, और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस मां को मारने के लिए, एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा, पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। जरा विचार करिएगा, अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा इस बात को। एक पिता आज के बेटे से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दो, और बेटा अपनी माता से कह देता है मम्मी पापा को पानी दे दो। जरा विचार करना, ये दुनिया की रीत, ये दुनिया का क्रम। जिस समय पर वृद्ध अवस्था में आप अपनी वसीयत लिख रहे होगे, जिस समय पर
आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे होगे, जिस समय पर आप वसीयत लिख रहे होगे, उस वसीयत को पढ़ के देखना, पूरी प्रॉपर्टी में, पूरी वसीयत में सबका नाम होगा, पर उस वसीयत में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम अपने लिए कुछ नहीं रख पाओगे और ना तुम उसका प्रयोग कर पाओगे। बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के लिए छोड़ जाओगे और अंत में एक फोटो और उसके ऊपर प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी और अंत बिंदु हो जाएगा। क्या दिया? पूरे जीवन हम हाय हाय करते हुए अपने जीवन को निकाल दिए, पर कभी मुख से भगवान का भजन ना कर पाए, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ना पाए, एक लोटा जल भगवान शंकर को ना दे पाए, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। परीक्षा दो तरह की होती है, एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। ठीक है, परीक्षा दो तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जवाब आपको देना पड़ता है। उसी तरह पृथ्वी पर जब तक हो, यहां लिखित परीक्षा चलती है, पर परमात्मा के दरवाजे पर जब जाओगे, यम के द्वार पर जब खड़े होगे, तब मौखिक परीक्षा होगी। तूने कथा सुनी, जल चढ़ाया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कभी किसी दीन के दया भाव रखा, कभी तेरे हृदय में किसी दुखी को देखकर दुख दर्द उत्पन्न हुआ, किसी सुखी को देखकर तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आई। ये मौखिक परीक्षा ऊपर होगी। तुम कितना भी नकारा कर लेना, कोई ऑप्शंस नहीं है बोलने के लिए, तुम्हें केवल बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। तूने भूखे को भोजन कराया, तू कहेगा हाँ, आंसर शीट रहेगी यमराज के पास, कैंसिल। झूठे, तू भोजन कराएगा, तू तो और दूसरे का खा के आ गया, कैंसिल। और महाराज शिव कथा कह रही है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तुझे पाना, कोई दूसरा नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अब काट दे सिर, फरसा लिया, माता का सिर उतार दिया, मर गई। रेणुका का शीश कट गया, शीश कटा। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए, पुत्र बड़ा प्रसन्न हूं मैं, वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो, मांग। एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापिस मूर्छा से उठा दो, तथास्तु। दूसरा वर मांग ले, मेरी मां को वापिस जिंदा कर दो, वापिस मेरी माता को जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता,
ये विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। जो मर गया उसको जिंदा करना ये मेरे बस की बात नहीं। जमदग्नि जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट गया, उस पत्ते को पेड़ में वापिस जोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं जोड़ सकता, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए, मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी, कैसे जिंदा होगी? पिता जमदग्नि जी ने कहा सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना ये देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना ये महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव, दूसरा कोई नहीं बदल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।